अगर इंडिया में आपको बिना वजह अरेस्ट कर लिया जाए या कोई बोले आप आपका धर्म फॉलो नहीं कर सकते, आप आपका रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? इसी वजह से दिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स। ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 के आर्टिकल 12 टू 35 में दिए गए हैं। इन्हीं को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है, बिकॉज ये किसी भी इंडिविजुअल को स्टेट के खिलाफ डायरेक्ट प्रोटेक्शन देते हैं। ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट 1978 में 44th अमेंडमेंट के बाद राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे आर्टिकल 300A के अंडर एक लीगल राइट बना दिया गया। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। कौन कौन से हैं? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। B.R. अम्बेडकर साहब आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। आर्टिकल 32 बोलता है अगर कोई आपके फंडामेंटल राइट्स को तोड़ता है तो आप डायरेक्ट उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं इक्वलिटी मेंटेन हो, इंडिविजुअल की डिग्निटी प्रोटेक्ट हो एंड स्टेट की पावर पर लिमिटेशंस हो। फंडामेंटल राइट्स इंश्योर करते हैं कि इंडिया केवल एक डेमोक्रेसी ना हो बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी हो, जहां गवर्नमेंट भी लॉज के अंडर काम करती हो।